मौसम ने ली अंगड़ाई, ठंडी हवाओं का राज। मॉनसून ने जनूबी पंजाब में रंग जमा दिया। जनूबी पंजाब में अब्र रहमत, गर्मी से छुटकारा। मुल्तान में बारिश ने कई रोज से जारी गर्मी का जोर तोड़ दिया। गली मोहल्लों, खेत खलियानों, सड़कों, वीरानों में पानी जमा। मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत में नुमायां कमी। मौसम खुशगवार होने से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। गर्मी से सताए चरिंद परिंद सब ने सुख का सांस लिया। मौसम ने ली अंगड़ाई, ठंडी हवाओं का राज। मॉनसून ने जनूबी पंजाब में रंग जमा दिया। जनूबी पंजाब में अब्र रहमत, गर्मी से छुटकारा। मुल्तान में बारिश ने कई रोज से जारी गर्मी का जोर तोड़ दिया। गली मोहल्लों, खेत खलियानों, सड़कों, वीरानों में पानी जमा। मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत में नुमायां कमी। मौसम खुशगवार होने से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। गर्मी से सताए चरिंद परिंद सब ने सुख का सांस लिया। अब्र रहमत बरसने से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं बारिश ने वासा के पेशगी इंतजामात का पोल भी खोल दिया है। मुल्तान के कारोबारी मरकज शाहीन मार्केट में बारिश के पानी से कारोबार ठप हो गया। रोही की खबर पर वासा हुकाम को होश आया। मुल्तान शाहीन मार्केट में खड़े पानी की निशानदही पर वासा की दौड़ें। वासा टीमें पानी की निकासी के लिए शाहीन मार्केट पहुंच गई हैं। रोही की खबर पर वासा हुकाम को होश आया। मुल्तान शाहीन मार्केट में खड़े पानी की निशानदही पर वासा की दौड़ें लग गईं। वासा टीमें पानी की निकासी के लिए शाहीन मार्केट पहुंच गई। वासा की 3 गाड़ियां शाहीन मार्केट से पानी निकालने में मसरूफ हैं। पानी बहुत ज्यादा है, रात 10 बजे तक इलाके को क्लियर कर लेंगे, ये कहना है वासा इंतजामिया का। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में आज पहली बारिश हुई और इस बारिश के बाद हमने देखा कि शहर मुल्तान के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पानी जो है वो हमें देर तक खड़ा दिखाई दिया। जिसमें जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये शहर की शाहीन मार्केट है, जहां पर अब से कुछ देर पहले डीसी मुल्तान वसीम हामिद सिंधु भी पहुंचे और उन्होंने इस जगह का जायजा लिया। और उनका भी ये कहना था कि चंद घंटे के बाद हम शहर मुल्तान को मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी से फ्री कर देंगे। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त वासा की टीमें इस वक्त पानी निकालने के हवाले से काम कर रही हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो भी यहाँ पर पानी निकालने के हवाले से जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि स्क्रीन पर किस तरीके से जो है वो पानी को निकाला जा रहा है, ताकि जो है वो इस पानी को क्लियर किया जा सके। एक्सियन जो है वो जिनकी सरबराही में सारा काम हो रहा है, हाफिज लशारी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस वक्त शहर की पोजीशन क्या है और मजीद कितना वक्त दरकार होगा हमें इस सारी सूरत पे काबू पाने का? जी शुक्रिया। हमें मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में हम पूरे मुल्तान को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम पहले ही हमने सारी डिसिल्टिंगें की हुई थी। हम अपना फुली प्रिपेयर्ड थे, हमारी डिसिल्टिंगें सारी हुई थी, नाले हमारे क्लियर थे, हमने मेन लाइंस की डिसिल्टिंग की हुई थी। बारिश आने से पहले हमारे सारे कलेक्टिंग टैंक्स, डिस्पोजल सारे हमारे फ्री फॉल थे। बारिश जैसे स्टार्ट हुई हमारी टीमें फ़ौरन ही मोबिलाइज हो गई। तो अब ये सारा पॉइंट जो है आपके सामने, जो शाहीन मार्केट है, ये मैक्सिमम हम 1 घंटे में हमारा इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। और बाकी ओवरऑल मुल्तान हमारा जो छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट्स है वो मैक्सिमम हमारे क्लियर हो गए। ये मेन पॉइंट है, ये भी अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। सर, ये बताइए कि मुल्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश आए तो वो अब बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जिसमें हुसैना गाही है, रशीदाबाद है, ये जगह हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ड्रेनेज सिस्टम जो है वो स्लो है, लाइंस पुरानी है, या इनके ऊपर कोई वासा के हवाले से काम होने वाली ज़रूरत है? क्या समझते हैं इस हवाले से? नहीं, असल में ये है कि मुल्तान जो बेसिकली है वो बाई नेचर एक प्याला की शेप का है, बाउल की शेप का। तो ये पॉइंट जो है आपके बिल्कुल मिड पॉइंट्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पानी निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अपना मैकेनाइज डिसिल्टिंग जो हमने पूरे एरियाज की हुई है, मेन लाइन्स की हमने डिसिल्टिंग की हुई है, तो उस वजह से इस दफ़ा आपने देखा है जैसे बारिश हुई है उसके फ़ौरन बाद हमारी टीमें मोबिलाइज हो गई हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। इस तरह आप हुसैना गाही जाएँ तो हुसैना गाही हमारा क्लियर है। ये शाहीन मार्केट 1 घंटे के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। रशीदाबाद भी हमारा ऑलमोस्ट क्लियर है। हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स इस दफ़ा सारे ही टाइम से पहले ही क्लियर हो चुके हैं। हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। मानसून के हवाले से बिल्कुल ही हम अपना जो है ना बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आगे मानसून है तो उस हवाले से क्या प्रिपरेशन जो है वो वासा ने की हुई है और शहर को किस तरीके से जो है वो क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि जाहिर बात है ये अभी पहली बारिश का झटका है, जिसके बाद हम अभी तक देख रहे हैं कि दिन में बारिश हुई और अभी तक हम पानी निकाल रहे हैं। इसको थोड़ा मजीद टाइम भी लग सकता है। तो मानसून का तो स्पेल जो है वो सारा आ रहा है और बारिशें भी पहले की निस्बत थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही हैं। तो कैसे उसको मेजर किया जाएगा? क्या पॉलिसी बनाई गई है वासा के लिए?
सर हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। अभी तो ये पहला जो स्पेल है, जो आज पहली बारिश हुई है, ये 68 mm है, और अपना लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी वो 250 mm की हुई थी लास्ट ईयर, वो हमने पानी निकाल लिया था। तो ये पानी भी हम ड्रेन आउट कर लेंगे। हमारी अपना वक्तन फवक्तन मैकेनाइज डिसिल्टिंग चल रही है, मेन लाइन्स की डिसिल्टिंग चल रही है, वेंच मशीन से हमारी जो नालाज हैं उनकी हमारी डिसिल्टिंग चल रही है। तो हम फुली प्रिपेयर्ड है। मानसून के हवाले से कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला हम फेस करेंगे, और इसे वक्त से पहले ही जैसे बारिश होगी हम इसे क्लियर कर लेंगे विद इन नो टाइम इंशाल्लाह ताला। बताइए कि एक्सपेक्टेड कितनी मिलीमीटर बारिश जो है वो अब हम कर रहे हैं, और हमारे पास जो सहूलियात मौजूद हैं हम कितनी बारिश तक को जो है वो कंसीडर कर सकेंगे, कितनी के हवाले से हमारे पास पॉलिसी जो है वो मौजूद है, और आज की जिस तरह बारिश हुई तो अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए क्या महकमे की जानिब से किरदार अदा करें? सर आज जो हुई है वो हुई है 68 mm। तो हम अपना जो है ना 11 से लेकर ऑलमोस्ट 1:30 से 2 बजे तक बारिश हुई है, और अब ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। आप ये देखें कि हमने 5 से 6 घंटे के अंदर हमने मोस्टली शहर को बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अगर इससे ज़्यादा भी हो जाती तो हम इंशाल्लाह ताला विद इन नो टाइम इसे क्लियर कर लेते, और हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमारी बिल्कुल हमारा स्टाफ अपना फुली प्रिपेयर्ड है, हमारे डिस्पोजल स्टेशन अपना चल रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ फील्ड में हैं, हमारा अपना सारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है, हमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर इससे ज़्यादा भी होगी तो हम ईजिली अपना फेस करके पानी को ड्रेन आउट कर लेंगे। बिल्कुल एक्सीलेंट बादशाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मानसून के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार हैं। पहली बारिश के बाद जो कमियां कोताहियां थी उनको भी बेहतर बना लिया गया है ताकि मानसून के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मसाइल ना हो। वसीम शहजाद हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब में मानसून की एंट्री सैलाबी खतरात के पेश नज़र इंतजामिया मुतहरिक है। राजनपुर दरिया सिंध पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। बेनज़ीर पुल के मकाम पर रेस्क्यू, समाजी तंजीमों और दीगर महकमों के एहलकारों की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मशकों का मुआयना किया। राजनपुर जिला इंतजामिया की जानिब से मुमकिना सैलाब के पेश नज़र फर्जी मशकों का इनेकाद। दरिया सिंध बेनज़ीर शहीद पुल के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू, पाक मिशन सोसाइटी समेत दीगर समाजी तंजीमें और दीगर महकमों के एहलकारों की शिरकत। मशकों का मुआयना करते हुए डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि जिला को हमेशा से पहाड़ी और दरियाई दो तरफा सैलाब का खतरा रहता है, इसलिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। 1122 की ये मॉक एक्सरसाइज है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स जिनका बिल वास्ता या बिला वास्ता फ्लड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक है वो सारे यहाँ मौजूद हैं, और हर एक ने अपना अपना जो रोल है वो बताया है और प्रीपेयर्ड लेवल भी बताया है। फर्जी मशकों में पाक मिशन सोसाइटी और दीगर समाजी तंजीमों के साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से आगाही कैंप भी लगाए गए, जबकि मशकों के जरिए मुकामी अफराद को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तरबियत भी फराहम की गई। तमाम तंजीमों के साथ ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे फुल अपने जो वॉलंटियर हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया, ताकि जो आने वाले किसी भी अगर खुदा ना खास्ता कोई फ्लड की सूरत हाल अगर अपेयर होती है तो उसमें ये अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के अपनी कम्युनिटी को सेव कर सके ना। मॉक एक्सरसाइज से न सिर्फ मुख्तलिफ महकमों की इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ, बल्कि मुकामी अफराद की तरबियत से आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने और नुकसानात कम से कम करने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन मौला बख्श जाफरी के साथ खुर्रम शहजाद भुट्टा, रूही, राजनपुर। मुल्तान इंतजामिया के जलई ज़रई अद्वियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी का हमीद टाउन नादिराबाद फाटक पर क्रैकडाउन। जाली अद्वियात बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री पकड़ी गई, 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान इंतजामिया का जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी का हमीद टाउन नादिराबाद फाटक में क्रैकडाउन। जाली अद्वियात बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्री पकड़ी गई, 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्तान इंतजामिया का जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि ये मुल्तान का इलाका है, नादिराबाद के करीब हमीद टाउन। वहाँ पर इतला मिली जिस पर जो असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान अब्दुल समी उनकी सरबराही में जो टीम ने छापा मारा, और इस फैक्ट्री से जो है जाली अद्वियात से भरा हुआ जो ट्रक है वो पकड़ लिया गया है। मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 68,272 किलो जाली ज़रई अद्वियात उसमें शामिल थी। उस ट्रक पर पैक शुदा अद्वियात भी थी, खाम माल भी था और पैकिंग मटेरियल भी था। इन तमाम चीज़ों को जब्त कर लिया गया है, और साथ ही 5 अफराद जो ये सब इसमें मुलविस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان جعلی ادویات میں کارٹاب ہے، مونومی ایپو ہے اور فپرونیل شامل ہیں۔ یہ جو ادویات تھی ان کے نمونے لیبارٹری کرنے کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی نگرانی میں جس فیکٹری میں یہ جعلی ادویات بنوائی جا رہی تھی اس فیکٹری کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، اس میں سے تمام جو سامان ہے وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے، اور اب لیبارٹری کے بعد جو مزید کارروائی ہے وہ کی جائے گی، جبکہ ان ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے استغاثہ بھی دے دیا گیا ہے۔ جی ماہر عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فتح پور میں اراضی ریکارڈ سینٹر پر ALR ADLR کی عدم تعیناتی، گردآور کا بھی اضافی چارج دیا گیا لیکن غیر حاضری معمول بن گئی۔ سائلین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اعلیٰ انتظامیہ نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ عرصہ دراز سے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، یہ کہنا ہے سائلین کا۔ فتح پور میں اراضی ریکارڈ سینٹر پر ALR ADLR کی عدم تعیناتی، گردآور کا بھی اضافی چارج دیا گیا لیکن غیر حاضری معمول بن گئی۔ محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے انتظامیہ کا سروے، ڈپٹی کمشنر ملتان اور CPO ملتان کا حیدریہ کمیٹی امام بارگاہ کا دورہ۔ محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے انتظامیہ کا سروے، ڈپٹی کمشنر ملتان اور CPO ملتان کا حیدریہ کمیٹی امام بارگاہ کا دورہ۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اون عباس سے۔ آج بالکل اگر بات کریں تو محرم الحرام کی آمد سے پہلے جو ہے محرم کے جتنے بھی تعمیراتی اور ترقیاتی کام ہیں ان حوالے سے جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے تمام صورتحال میں معائنہ کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشر بتائیے گا جس طرح سے آج ابھی سارا دن بارش بھی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محرم الحرام کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، کتنے % کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب مزید جو ہے کتنے دن لگ جائیں گے کام کمپلیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ ہم لوگوں نے ایڈوانس میں ورکنگ شروع کر دی تھی، محرم آنے سے قبل ہی ہمارے سارے کے سارے انتظامات انٹیکٹ ہیں۔ ایک دو مٹیریل آنا ہے وہ کسی لمیٹیشن کی وجہ سے لیٹ ہے، بس وہ جیسے آئے گا تو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے کانٹیجنسی پلان بن گئے ہوئے ہیں، ہیلتھ پلان ہے، واسا کا پلان ہے، سالڈ ویسٹ کا پلان ہے، ہماری سیکیورٹی کا پلان ہے، وہ بھی CPO صاحب اس پہ بتا بھی دیں گے۔ تو ہم لوگوں نے 110% تیاری کر لی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ ساری چیزیں بڑی اچھی طرح سے چلیں گی۔ ہمارے جو اہل تشریف بھائی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بھی ہیں، وہ اس پہ بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس دفعہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق ہم لوگ خود آ کے یہاں پہ اپنے ساتھیوں کے پاس ان کی جگہ کے اوپر بیٹھ کے ان کی بات بھی سن رہے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ایشو رہتا ہے تو اس کو پھر ہم ایڈریس بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان جو عبادت کے دن ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ CPO ملتان بھی موجود ہیں۔ سر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو کیا جو ہے انتظامات محرم الحرام کے حوالے سے اسپیشلی ان 10 دنوں کے حوالے سے کیا پلان تیار کیا گیا؟ بیسیکلی اگر جلوسوں کی بات کریں تو 500 سے زائد جلوس ہیں، مجالس 1300 سے زائد ہیں۔ ہر جلوس اور مجلس کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے، معاملہ طے ہو گئے ہیں، اور محرم انشاءاللہ ملتان میں بہت پرامن طریقے سے ہوگا۔ کوئی بھی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی فلیش پوائنٹ ہو یا یہاں پہ کوئی خدشہ ہوگا امن و امن خراب ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں اور اہل ملتان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ محرم بڑے اچھے طریقے سے ہوں گے۔ محرم جو ہے بہت بہتر طریقے سے جو ہے یہاں پر منعقد ہوگا، اور اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے فیلڈ کے اندر جا کے جو جلوس روٹ ہیں ان کا بھی معائنہ کیا جا رہا ہے، امام بارگاہ جو ہے ان کا بھی معائنہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی پلان جو ہے CPO ملتان کی جانب سے اس کو ابھی جو ہے تشکیل دے دیا گیا، اور سیکیورٹی کے بھی جو ہے سخت انتظامات جلوس روٹ اور جہاں جہاں مجالس ہیں۔ اور عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور پولیس نے بھی محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے، نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں یکم سے 10 محرم تک 250 جلوس برآمد اور 575 مجالس برپا ہوں گی۔ 300 سے زائد CCTV اور ڈرون کیمروں سے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ بہاولپور پولیس نے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ ضلع میں امن و امان یقینی بنانے اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے 2 کنٹرول روم قائم کر دیے گئے۔ بہاولپور ضلع بھر میں یکم سے 10 محرم تک 250 جلوس برآمد اور 575 مجالس برپا ہوں گی۔ ان کی مانیٹرنگ کے لیے 300 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ کنٹرول روم کو میپکو، سوئی گیس، سول ڈیفنس اور حساس اداروں کا تعاون بھی حاصل رہے گا۔ بہاولپور میں جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 2300 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات ہوں گے۔ 1600 رضاکار بھی ڈیوٹی دیں گے۔ ضلع بہاولپور میں A کیٹیگری کے 7 اور B کیٹیگری کے 5 جلوس برآمد ہوں گے۔ حساس کیٹیگری کی صرف 1 مجلس اور B کیٹیگری کی 4 مجالس برپا ہوں گی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روحی، بہاولپور۔
आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा। सेफ सिटी अहम मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में है। बहुत जल्द बहावलपुर में मुकम्मल तौर पर सेफ सिटी मंसूबा फाल कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद हसन इकबाल भी हमराह रहे। एसपी सेफ सिटी बहावलपुर मोहम्मद काशिफ अब्दुल्लाह भी मौजूद थे। आरपीओ ने बिल्डिंग में नस्ब किए सिक्योरिटी और निगरानी के सिस्टम्स का जायजा लिया। आरपीओ का कहना था कि मंसूबे में किसी भी किस्म की कमी, कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। सेफ सिटी मंसूबे के तमाम नामुकम्मल उमूर को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए।